विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाह पापतस्थल गले विलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् डम 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 निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् ध्यायेयं रत्नपीठे स्तुतिकल्पटितं शृण्वतीं श्यामलां न्यासैकां सरोजे सचितकलधर्मवल्लकीं वादयन्ती कल्हारबद्धमालं नियमितबलसच्चूलकमरद्वस्त्रम् माताङ्गीं शङ्खपत्रं मधुरमधुमदां चित्रकोभाशिवानां शब्दारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे ब्रजभान की लाडली नत मोरी ओर निहार। एक बार पुनः समस्त ग्रामवासी नगरवासी क्षेत्रवासी माता बहनी भाई बंधु और कोटखेड़ा ग्राम के पवन पवित्र धाम में श्री धाम वृंदावन से पधारे श्री अवधकुशल शास्त्री जी महाराज। प्रथम दिन की कथा है, सभी लोग शीघ्र कथा पाठशाला पधारे। कथा का समय हो चुका है, क्योंकि जब तक जीवन है तेरा फुर्सत न होगी, काम से काम तो लगा ही रहना है। अगर गंगा बह रही है तो उसमें गोता जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फिर चलती बिरिया नजर भर के देख लो। हाँ, तो शीघ्र पधारे और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। जय राधे, जय श्री कृष्ण। सब वेदों के ज्ञाता और सब देवों के दाता वो तुम्हें वंदना, हाथ में वंदना। महाराज विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय तृतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रथम गणेश जी महाराज, तो वेदों की रचना तो उन्हीं के हाथों से हुई भगवान के द्वारा। तो करना है तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना।
बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। पुनः समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है
कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर और कथा पांडाल में आने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों में पूज्य व्यास जी का आगमन हमारे समक्ष हो रहा है, तो आपसे बारंबार प्रार्थना कि समय ज़्यादा हो चुका है, शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के और कथा पांडाल में आने की कृपा करें। समस्त ग्रामवासी जय जय श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज जय निज मन मुकुर सुधार बरनौ रग बर विमल जस जोदा जट फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ, मंदिर में है सतीश मंदिर में लाल वाली पूज्य व्यास जी का आगमन हो चुका है। कुछ ही क्षणों में भागवत जी का पूजन मुख्य यजमान जी के द्वारा समस्त यजमानों के द्वारा यहाँ पर पूजन होगा। आप सभी बड़े भाव से खड़े रहें और भागवत जी के दर्शन करें। हरि ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा दियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां हस्ते अक्षतपुष्पमादाय। जी समझ यजमान अगर कोई रह गया हो तो वह भी मंच पर आए और भागवत जी के पूजन में सम्मिलित रहें। जो यजमान बने हैं अभी जो है एक यजमान के द्वारा ही पूजन हुआ, आप सभी खड़े रहें। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उत्तेति भाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। गणेशां काभ्यां नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहावा पुत्रेति तन्मयात्तया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेवाय नमः, परीक्षिताय नमः,
ध्यानार्थे आवनार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमः। श्री वृंदादिव्यै नमः। तुलसी दिव्यै नमः। ध्यानार्थे आवनार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। नैवेद्यं सुनिवेदयामि। ओम मानाध्यायासीदन्तरिक्षं शेषणोदेवः क्षमाव्रतताभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं सुनिवेदयामि। पुष्पं पुष्पमाला परधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानाफलं दिव्यं समर्पयामि। नमस्कारान् नमस्करोमि। कान्ति श्रतामृषतनिन्द तसारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्ग संगम श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। चंदन तिलक इत्यादि करें। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी को माल्यार्पण करें और समझ यजमानगण। ओम नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यो धर्मान् भज्ये सनातनात्। व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। परीक्षिताय नमः। तदुपरांते भागवत जी की सुंदर आरती। तो आप सभी भक्त जो पीछे खड़े हैं वह भी आकर के आरती में सम्मिलित हो और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्योदय होते तब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान अपने गांव अपने नगर में होते हैं। बड़े भाव विवध होकर के आप सभी भागवत जी की आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। मुख्य यजमान जी के द्वारा एवं साहित्य सबके द्वारा भागवत जी की आरती। इसके उपरांत पूजन इत्यादि होगा। आप सभी भक्त आगे आ जाइए। जो आरती में पीछे खड़े हैं आगे आकर के भागवत जी की आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। भक्ति विज्ञान खान की। भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। शोक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय कल। परमानंद सुधारस मय कल। लीला रति रस निधान की। रति अति पावन पुराण की। कलिमल मथनित काव्य निधान की। कलिमल नभन से कामन
कही है चरित गाने की आरती अति पावन पुराने की नाच बिनो है बिना मन विराग विवेक विकासिनी भगवत हास प्रकाशिनी परम जोगी परमात्मा जानकी आरती अति पावन पुराने की कर में हंस मुनि मन उल्लासिनी यश के हृदय रस रास विलासिनी मोहि मोहि रस प्रेम सुधारिणी कथा प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराने की धन भक्ति विज्ञान भान की गौरव करुणावतारम संसारसारम उज्ज्वलहारम पदाकबंधम विद्यानंदे भवानी त्वमेव सर्वं मम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यास्वात्माधिवन्दनं परमात्माधिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्यः हस्ते अक्षतपुष्पमादाय दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं ओम माजुल्येन जन्तमय जन्तदेवातानि धर्माणि प्रथमान्यादन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ दासरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मरूपा
विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। सेवन्ति तापकुल चम्पक पाटलाब्जय पूर्णागजात करभिररसाल पुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः। सांगाय परिवाराय जायनाय दक्षिणाय वाहनाय पतिकराय मंडल देवता क्षेत्र देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता सहिताय बाल स्वरूप वीर बजरंग सहिताय श्रीमद् भागवत महापुराण चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम जय दीर्घानि प्रचलन्ते दीर्घाहतानि गंगाते कांदहति योजने पधन्वानि तन्मधि। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सरस्वती श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
रम्य हृदय ययादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं पदं धीमहि मोर मुकुट कटकाक्षनी और गल पे जंती माँ यही बान के मन में बसो सुसदा बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री बाल स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज की और छाधीश सरकार की राधा रानी सरकार की। आइए बड़े प्रेम बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव के साथ मेरे गोविंद के नाम का संकीर्तन करें। इसके उपरांत प्रथम दिवस की कथा में श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे
मिटरे नहीं तारो उद्यम पौरुष कीने बिना अनयावत आप ही हाथ पसारे कि देव हंसे अपने मन में विधि के पर पंच न जात सवारे भयो वसुदेव के धाम और धुंध भी बज रही नंद के द्वारे धुंध भी बज रही नंद के द्वारे धुंध भी बज रही नंद के द्वारे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल सच्चिदानंद तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्प तरु ब्रजेंद्र नंदन मूर्ति मनोहर भगवान की श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। क्षेत्र देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी बाहर से पधारे हुए हमारे विद्वान गणों, भूत देवों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ के कोटखेरा ग्राम के निवासी सभी भक्तों को मेरा श्री राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जो चुक। हमारे साथ जो भगवान के संकीर्तन में जो साथ देता है वो ही सच्चा साथी होता है। ऐसे हमारे जो म्यूजिशियन भाई हैं सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को दंडवत। आप लोगों ने कल शोभा यात्रा में जो कोटखेरा के जो जन जन की जो उत्साह था, जो प्रेम था, जो भीतर से आनंद था, वो अद्भुत था। वो नजारा भी अद्भुत था। छोटे से इतने से गांव में इस प्रकार से प्रेम के साथ सभी समाज रहते हुए धार्मिक कार्य में ऐसा अनुभव होता है कि हनुमान जी की कृपा है आप लोगों की। सर्व समाज होने पर जहां आज वर्तमान के समय में खींचातानी चल रही है, एक दूसरे का पैर पकड़ कर खींच रहा है, ऐसे कलयुग में इस कोटखेरे के निवासियों पर हनुमान जी की कृपा है। ये मानो, ये सत्य कह रहा है।
जो उत्साह है, जो आनंद है, हजारों, यही तो आनंद है। देखो एक बात बताओ, जब वसुदेव के यहाँ बेटा हुआ, किसी ने नहीं कहा कि बेटा का नंद घर आनंद भयो, और दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानहु ब्रह्मानंद सभा। ये आनंद है। आनंद का आज तक हर शब्द का दुनिया में कोई शब्द कोश में ऐसा शब्द नहीं है जिसका उल्टा ना हो। पति का पत्नी है, रात का दिन है, विद्वान का मूर्ख है, और मानो हर चीज का उल्टा है, लेकिन एक ऐसा शब्द आनंद है जिस आनंद का उल्टा आज तक कोई शब्द नहीं बना। और नंद घर आनंद भयो, ये लोगों ने कहा था कि नंद के यहाँ आनंद हुआ है। ये आनंद है, ये आनंद की अनुभूति है, इसको आनंद की अनुभूति कहते हैं। ये भागवत हमको मरना सिखाती है। क्या महाराज आप बैठते ही मरने की बात कहने लगे? भागवत हमको मरना सिखाती है और रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है। बस यही अंतर है। यदि अपनी मृत्यु को सुधारना है तो भागवत से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं है। सबसे बड़ा भागवत सप्ताहम वाचनम श्रीमद् भागवताद मुक्ति की ये महाराज प्रतिज्ञा करती है। भागवत कैसा भी प्रेतात्मा, यदि कैसा भी निर्दयी, कितना भी पापा, ये मानव आपको सर्वदा सुधा सदा दुराचार रथा विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाच कामना सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति। कैसा भी अधर्मी व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, भस्कराज का पापी क्यों न हो, लेकिन यदि भागवत की कथा वो ईमानदारी से दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से जो कथा को श्रवण कर दे, तो ऐसा दुनिया में कोई पापी नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में दुराचारी नहीं है जो भागवत की कथा सुन करके और धन्य न हो जाए। व्यास भगवान ने भागवत क्यों लिखी? यही तो भागवत है। क्यों लिखी? 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी। एक वेद के 4 वेद बना दिए गए थे। व्यास भगवान ने इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अंतिम में क्यों ऐसी प्रेरणा मिली और क्यों व्यास भगवान को श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ को लिखना पड़ा? परीक्षित जैसा सम्राट दुनिया में कोई दूसरा राजा नहीं हुआ है। परीक्षित इतने महान राजा थे, उनको 7 दिन में मरने का महाराज श्राप क्यों लगा? परीक्षित कौन थे और उनको इतने महान राजा होंगे? जिसने जीवन भर संतों की सेवा करी, जिन्होंने जीवन भर विद्वानों की सेवा करी, वो राजा परीक्षित, और 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। ये व्यास जी कौन थे? ये भक्ति क्या थी? ये ज्ञान क्या है? ये वैराग्य क्या है? महाराज यही तो भागवत है, यही भागवत है। यदि अपनी मुक्ति को सुधारना है, यदि अपने जीवन को धन्य बनाना है, यदि हमारे कोई पितर हैं और यदि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो भागवत से बड़ा मुक्ति का दूसरा साधन दुनिया में आज तक बना ही नहीं। और परीक्षित को श्राप नहीं लगा। राजा परीक्षित, हम सब परीक्षित हैं।
हमको 7 दिन में मरने का श्राप है हम सबको। रविवार से लेकर शनिवार के बीच 7 दिन होते हैं, शनिवार तक 8वां दिन किसी को बनकर नहीं आएगा, याद रखना। हम सब परीक्षित हैं, हम सभी श्राप, हम श्राप युक्त हैं। हम जितने भी लोग हैं हम सब परीक्षित हैं। इसलिए ऐसा विचार करो कि परीक्षित को श्राप नहीं लगा था, हमें भी श्राप लगा है। क्यों? क्योंकि हम सब परीक्षित हैं। हमको 7 दिन के भीतर हमको भी मरना है, चाहे रविवार को मरे, चाहे सोमवार को मरे, चाहे मंगल को मरे, बुध को मरे, बृहस्पति को, शुक्र को, शनिचर, मरना 7 दिन में है। 8वां दिन किसी को बनकर मरना। भाग्योदयेन बहुजन्म सबल, एक जन्म का नहीं। कहते हैं जब जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्र होता है, एक जन्म का नहीं। आज महाराज विद्वान लोग जब पुण्याय वाचन करा रहे थे ना, तो बताया था आप लोगों को कि न जाने, यजमानों को समझा रहे थे, न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब पुण्याय वाचन करने का सौभाग्य मिलता है। और न जाने भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा। प्यारे, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ये सत्संग दुर्लभ है। तुलयाम लगे ना पी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। महाराज, एक घड़ी आधी में कुनियाद और तुलसी संगत साधु की हृदय हो। केवल 1 मिनट का सत्संग मिल जाए। सत्संग का मतलब क्या है? जहां सत्य का संग हो वही सत्संग है। जहां सत्य नहीं है वहां सत्संग कभी नहीं हो सकता है। व्यास भगवान ने भागवत को लिखा, किसी देवता की स्तुति नहीं की। आज तक दुनिया में पहला ग्रंथ है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला ग्रंथ दुनिया का जिसमें किसी देव की जो है नाम लेकर प्रार्थना नहीं है, स्तुति नहीं है। एक भागवत ऐसा ग्रंथ है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तच्चार्थेषु विज्ञाचरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वैकं सत्यं परमं धीमहि। केवल सत्य की वंदना की है। भागवत दुनिया का एक पहला ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में व्यास भगवान ने सत्य की वंदना की है। बोले सत्य क्या है? बोले सत्य ही तो कृष्ण है मेरा, सत्य ही तो मेरा राम है, सत्य ही तो हनुमान है। और तो सब दुनिया जी असत्य है, झूठी है। याद रखना, यदि सत्य है तो मेरा परमात्मा सत्य है। इसलिए सत्य सत्य की वंदना, क्योंकि बाबा गोस्वामी भी कहते हैं कि धर्म में न दूसर साथ समाना, धर्म में न दूसर साथ समाना, धर्म में न दूसर साथ समाना, धर्म न दूसर साथ समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म में न दूसर साथ समाना, धर्म न दूसर साथ समाना। सत्य के समान दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। और
अधर्म और पाप के समान कोई दुनिया में दूसरा पाप और महाभारत के युद्ध में क्या था? अरे महाराज 23 छोटी सेना कौरवों के साथ में, लेकिन केवल पांडव 5 थे, लेकिन सत्य उनके साथ था। मेरा गोविंद मेरा कृष्ण केवल सत्य पांडवों के साथ में था और कौरवों के यहाँ असत्य साथ था। याद रखना, सच्चाई पर चलोगे तो परेशानियां तो आएंगी। ये जीवन मिला है, यदि आप धर्म पर भी चलेंगे तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को यदि सत्य पर चल रहे हो तो मेरा ठाकुर अपने आप उन परेशानियों को काट चला। घबराना नहीं, निराश नहीं होना जीवन से, कभी आत्महत्या नहीं करना। आज बहुत देखने को पढ़ने को मिल रहा है। क्या 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 निकलेगा हल प्यारे, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना सुंदर ठाकुर ने हम पे कृपा करके सुंदर मानव की दे। यदि हमको पशु बना देते तो क्या हम बैठ करके हम कथा कह पाते? आप लोग बैठ करके सुन पाते नहीं। ये ठाकुर की परम कृपा है कि मेरे ठाकुर ने हमको सुंदर मानव देह दिया। बड़े भाग मानस तन पावा और सुर लव सद ग्रंथ पावा। जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, बड़े भाग दुर्लभो। भागवत कहती दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये क्षण भंग शरीर है प्यारे, ये क्षण भंग है शरीर। अभी मैं आपको कथा सुना करके नीचे उतर के जा रहा था, पैर में जो है और पत्थर लगा और मैं गिरा और प्राण निकल गए। ये अटैक क्या है? आज कितने देखने को मिल रहा है, अटैक हो गया, अटैक। नए नए बच्चे जवान, क्या है ये ठाकुर पर विश्वास नहीं है। ये भागवत कोई मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है कि 7 दिन मनोरंजन करेंगे। नो, ये ग्रंथ तो मुक्ति का ग्रंथ है। जो भागवत में लिखा है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और जो कहीं नहीं मिलेगा वो भागवत में मिलेगा। इसलिए ये भागवत कल्पतरु है। भागवत के नीचे बैठकर उसकी शरण में बैठ जाइए। हे ठाकुर तू ही जाने, केवल कर्ता ठाकुर को बना दीजिए। अपनी डोर जो है श्री चरणों में बांध दीजिए। फिर परमात्मा के ठाकुर के चरणों में डोर बांधो। प्रभु तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। मैं न जप जानता हूँ, न मैं योग जानता हूँ, न मैं पूजा जानता हूँ, न मैं पाठ जानता हूँ। ठाकुर मैं केवल इतना जानता हूँ, आप मेरे स्वामी, तो मैं आपका सेवक हूँ, बस इतना और कुछ नहीं। ये भागवत तो कल्प वृक्ष है। जो भी कामना करेंगे वो आपको प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। बोले सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम मंगलाचरण महात्मा का सच्चित और आनंद। ये हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। महाराज सच्चिदानंद कौन है? लोग बात बात में सच्चिदानंद सच्चिदानंद क्या है ये? कौन सी
क्या ये क्या प्रभाव है इसका, ये सच्चिदानंद कौन है? बोले सत चित और आनंद, तीन शब्द से मिलाकर के बना है सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी, सत कहते हैं अविनाशी को जिसका कभी मरण नहीं होता है, जो पहले सत्य था। आप एक सोने की ईंट लेकर के गए झांसी में और जाकर के तुमने सुनार को दे दी। अब वो ईंट जो है सोने की है, आपने कहा महाराज बेटा का विवाह है, बढ़िया यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा श्रृंगार बना दो। उन्होंने बेंदी से लेकर सिर के माथे की बेंदी से लेकर और पायजे तक पूरा श्रृंगार बना दिया। अब ये चैन काहे की है? सोने की। हार सोने का हार, सोने की चूड़ियां, कितने नाम हो गए सोने के। सोना हमने पहन लिया, हमारा मन भर गया, पहनते पहनते पुराने हो गए, टूट गए, हमने ओखली में रखे और मूसर से कूट दो और लेकर के सुनार के पास में पहुंच गए। बोले ले भैया वापस कर लो। पहले क्या था? सोना। काय का हार पहने बहू, बड़ो पचमेला हार है। अरे महाराज सोने को है 5 तोला। क्या है? सोना। मिटल गया, फिर लेकर के गए तो फिर भी क्या बचा? सोना। ये सोना। इसी प्रकार मेरा ठाकुर है जो सत्य कहते हैं सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। सत्य जो अविनाशी, जो पहले था, जो बनने पर रहता है और जो बिगड़ने पर भी जो शेष बचता है, वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा सत्य है, वो मेरा राम है, वो मेरा कृष्ण है, वही तो सत्य है। महाराज जी का काम क्या है? चित, सत्य चित। सत्य कहते हैं अविनाशी को और चित कहते हैं प्रकाश को। हमें यदि कोई पुस्तक पढ़नी होगी, कोई ग्रंथ पढ़ना होगा तो रात में हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी। बिना लाइट के हमें नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरे ठाकुर को जब कुछ पढ़ना होता है, कुछ लिखना होता है, तो वो चित्त वो स्वयं में प्रकाशवान है। स्वयं ही विराजते इति स्वराट, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो स्वयं में प्रकाशवान है। उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं में प्रकाशवान है। सत्य चित्त और आनंद। आनंद का तो मैंने बताया, आनंद तो आनंद है। ये करते क्या है? बोले पहले अपने जो है ठाकुर की कृपा से, प्रेरणा से ये सारा विश्व प्रपंच बनता है और बनने के बाद फिर उसका पालन करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा बनकर सृष्टि करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शंकर जी बनकर संहार कर देते हैं। सच्चित और आनंद। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले तीनों प्रकार का ताप नहीं होता है किसी प्रकार का। क्यों? आज धन तो है लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। आत्मा पे अपने हाथ रखकर पूछना अपने आप से, एकांत कमरे में कोई नहीं हो जब अपने आप से प्रश्न करना, क्या मैं सुखी हूँ? करोड़ों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति कमा ली, मैं सुखी हूँ? अपने आप से पूछना, मैं कौन हूँ? मैं कान हूँ? कान तो बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूँ।
यदि मैं हाथ हूं तो हाथ को फालिश मार जाती, लकवा मार जाता, मैं रोक नहीं पाता। मैं क्या हूं? मैं आंखें हूं तो आंखों से प्रश्न करो, आंखें फूट जाती हैं, अंधी हो जाती है, मैं रोक नहीं पाता। मैं क्या हूं? कि चल रे हंसा अमर लो, यहाँ कोई नहीं तेरा है।